नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरों की दीवार सीजीवाल। हाल चाल लेकर एक बार फिर हाजिर हैं। आज के शो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के सियासी हालात पर। प्रदेश में भूपेश सरकार के कार्यकाल के 2.5 साल 17 जून को पूरे होने वाले हैं। इसे लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत में हलचल मची हुई है। जिस समय लोग 2.5 साल की इस पहेली को सुलझाने में लगे हैं, ऐसे समय में कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया की छत्तीसगढ़ में मौजूदगी पर क्यों लोगों की नजरें टिकी हुई हैं? कांग्रेस के इस अंदरूनी झगड़े में बीजेपी की दिलचस्पी क्यों है? इस मामले में कितने कोने हैं और सियासत की बिसात पर कौन किस दांव के इंतजार में है, इसी पर तफसील से बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का शो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पीएल पुनिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, चंदन यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उनका नाम बहुत लंबा है। सप्तगिरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मोहन मकान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम सभी जानते हैं कि गणित के हिसाब से 2.5 किस जगह पर आता है। 1 से 10 तक की गिनती जानने वाले बच्चे को भी पता है कि 2 और 3 के बीच 2.5 का नंबर आता है। इस 2.5 अंक की महिमा कई जगह सुनाई देती है। संत कबीर ने लिखा है, पोथी पढ़ पढ़ जुग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। उन्होंने अपने इस दोहे में प्रेम की 2.5 अक्षरों की महिमा गाई है। इस दोहे का अक्सर बहुत इस्तेमाल भी होता है और इसका बड़ा विश्लेषण भी खूब हुआ है। 2.5 के नंबर की ज्योतिष में भी खूब चर्चा होती है, जैसे शनि का 2.5 वगैरह वगैरह। इस 2.5 की पहेली को बूझने के पीछे हमारा मकसद है कि छत्तीसगढ़ में इन दिनों पूरी सियासत इसी 2.5 नंबर के इर्द गिर्द घूम रही है। यहां भी गणित साफ है कि छत्तीसगढ़ में 2018 के चुनाव के बाद बनी भूपेश बघेल सरकार इसी महीने जून की 17 तारीख को अपने 2.5 साल पूरे कर रही है। हम सब जानते हैं कि किसी भी सरकार का कार्यकाल 5 साल का होता है और जब सरकार आगे चलती है तो आधे सफर में 2.5 साल का वक्त आता है। इस हिसाब से छत्तीसगढ़ की मौजूदा सरकार के कार्यकाल का आधा हिस्सा होने वाला है। जब कोई भी सरकार बनती है और आगे चलती है तो बीच में आधा हिस्सा तो आएगा ही। रवायत है कि हम किसी कार्यकाल को 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और फिर 2.5 साल के टुकड़े में बांटकर यह हिसाब लगाते हैं कि इस बीच सरकार का कामकाज कैसा रहा। इस तरह का हिसाब किताब लगाने के लिए एक कैलकुलेटर अलग से काम कर रहा है, लेकिन 17 जून को पूरे होने वाले 2.5 साल को लेकर एक गुणा भाग का खेल अलग ही चल रहा है। इस गुणा भाग को समझने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा। फ्लैशबैक में जाए बिना आपको भी मजा नहीं आएगा और हमको भी जानकारी देने में कहीं न कहीं कमी लगेगी। याद कीजिए, पिछले विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद मुख्यमंत्री का नाम तय करने में कई दिन तक सस्पेंस चला और खबरिया लोगों को जो स्पेस मिला, तो इस तरह की खबरों के बीच यह सुर्खी भी सामने आई कि कांग्रेस आला कमान ने 2.5 साल का फार्मूला तय किया है। इस तरह का फार्मूला सच में तय हुआ था या नहीं, इस बारे में पक्के तौर पर किसी को कुछ भी पता नहीं है। अगर ऐसा कोई फार्मूला तय हुआ था तो सच्चाई वही बता सकते हैं जिनके बीच ऐसे किसी एग्रीमेंट पर मुहर लगी होगी, मगर आज तक किसी ने भी इस बारे में कुछ कहा नहीं है। अब तक आधिकारिक तौर पर ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। हाँ, पिछले साल सरकार की दूसरी सालगिरह के आसपास इसकी हल्की सुगबुगाहट जरूर शुरू हुई थी। लोगों को याद होगा कि बिलासपुर में ही पत्रकारों से बातचीत के दौरान 2.5 साल का सवाल उठा तो प्रदेश के स्वास्थ्य और पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने कूटनीतिक अंदाज में जवाब देकर सवालिया निशान की
साइज और बड़ी कर दी थी। मतलब सवाल के जवाब में एक और बड़ा सवाल अटैच होने से ठहरे हुए पानी में पत्थर ऐसी जगह पर पड़ा जहां से लहर दूर दूर तक चली गई। उन्होंने न तो टीएस बाबा ने न तो इस तरह के किसी एग्रीमेंट से इनकार किया और न ही इसे स्वीकार किया। पहले जो पहली थी वो पहले से और कठिन हो गई। उधर जब बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक पहुंची तो उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कह दिया था कि पार्टी आला कमान जब कहे तब इस्तीफा देने को तैयार है। उस समय बात आई गई हो गई थी, लेकिन पहेली अपनी जगह बनी हुई थी। जो लोग इस तरह की पहेलियों को बूझने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं वे भी अपना मन मार कर वक्त का इंतजार करने लगे। उन्हें लगा कि जिस दिन सरकार के 2.5 साल पूरे होंगे उस दिन जरूर गांठें खुल जाएंगी और सब कुछ साफ हो जाएगा। अब वही 2.5 साल पूरे हो रहे हैं और 17 जून की तारीख नजदीक आ रही है। तब पहेली में दिलचस्पी रखने वालों की बेचैनी स्वाभाविक रूप से बढ़ती भी जा रही है। इस पहेली के साथ और भी क्या क्या चीजें चिपकती रही हैं, आइए इस पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। सीधी सी बात है कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर आला कमान और प्रदेश के कांग्रेसी नेताओं के बीच हुई बातचीत पर आधारित इस स्क्रिप्ट के साथ कई चीजें जुड़ी हुई हैं। यही वजह है कि जब भी सीएम की कुर्सी को लेकर इस तरह के सवालों पर बात होती है तो मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में जाने, कमलनाथ सरकार के ढहने, राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की रस्साकसी और हाल के दिनों में पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच जो कुछ चल रहा है, कुछ उसी तरह के सीन को भी छत्तीसगढ़ से जोड़ दिया जाता है, जिससे यह सवाल भी नत्थी हो जाता है कि क्या इन प्रदेशों का घटनाक्रम छत्तीसगढ़ में भी दोहराया जाएगा। हालांकि विधानसभा में सदस्यों की संख्या के लिहाज से इस तरह का कोई गणित फिलहाल फिट बैठता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन 17 जून की तारीख नजदीक आते आते छत्तीसगढ़ में यह पहेली फिर से मीडिया और सोशल मीडिया में घूमने लगी है। मजेदार बात यह है कि छत्तीसगढ़ में लगातार 15 साल तक राज चलाने के बाद पिछले विधानसभा चुनाव में 15 सीटों पर सिमट गई बीजेपी को भी इस तरह का पॉलिटिकल आइटम सूट करता है। छत्तीसगढ़ में अस्थिरता की स्थिति कभी नहीं रही, फिर भी दूसरे राज्यों की देखा देखी यहाँ भी कुछ इसी तरह के गेम प्लान को आजमाने के लिए बीजेपी के लोग भी 2.5 साल की इस पहेली को अपनी सियासत के टूल के रूप में शामिल करने में पीछे नजर नहीं आते। बीजेपी के कई नेताओं ने चुटकी लेते हुए यह सवाल छत्तीसगढ़ की सियासी फिजा में उछाल दिया है कि 2.5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद क्या कुछ बदलाव होने वाला है। दिलचस्प तस्वीर यह भी है कि बीजेपी ने छत्तीसगढ़ सरकार के 5 साल पूरे होने से पहले सरकार को सवालों में घेरने के लिए जो मुहिम चला रखी है उसमें नरेटिव यही दिया गया है कि भूपेश बघेल जवाब दो, 2.5 साल का हिसाब दो। इस जुमले में 2.5 साल का टाइम पीरियड अहम नजर आता है। 2.5 साल का हिसाब मांगने के बहाने बीजेपी मुख्यमंत्री पद के बंटवारे के मुद्दे पर टीएस सिंहदेव की तरफदारी कर उनके खाते में अपनी ओर से दया, कृपा, अनुकंपा, संवेदना, करुणा, अनुग्रह, सांत्वना जैसे सहानुभूति के पर्यायवाची शब्दों की सम्मान निधि जोड़ने की पेशकश कर दी है और उन्हें शायद यह भी लग रहा है कि यह दवाई स्वास्थ्य मंत्री के अंदर भूख बढ़ाने में मददगार भी हो सकती है। राजनीति के जानकार मानते हैं कि छत्तीसगढ़ के लोग विधानसभा में विधायकों की संख्या का गणित अच्छी तरह से समझते हैं। वहां कोई ऐसी बारीक लकीर नहीं है जिसका फायदा उठाकर बीजेपी छत्तीसगढ़ में कोई बड़ा खेल कर सके, लेकिन उन्हें लगता है कि अगले चुनाव की तैयारी का आगाज करते हुए कांग्रेस के अंदर की चिंगारी को हवा देने से उन्हें फायदा मिल सकता है। वैसे भी छत्तीसगढ़ में बीजेपी पिछले 2.5 सालों में कांग्रेस सरकार को घेरने के मामले में कितनी कामयाब रही है यह सबके सामने है।
खासकर किसानों के मुद्दे, भूपेश बघेल के छत्तीसगढ़िया अंदाज और प्रदेश के कल्चर को लेकर मुख्यमंत्री की रणनीति की वजह से भाजपाइयों को पिछले लंबे समय से किसी मुद्दे की बेशक तलाश है जिसके जरिए वे भूपेश बघेल की सियासत के इस अंदाज का कोई तगड़ा सा जवाब दे सके। ऐसी सूरत में छत्तीसगढ़ में सीएम बदले या न बदले, कांग्रेस के भीतर इस तरह की तनातनी को जिंदा रखने की रणनीति बीजेपी को फायदेमंद लगेगी ही। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस के लोग इस बारे में खुलकर कोई बात नहीं कर रहे हैं। पत्रकारों की ओर से जब भी यह सवाल उठाया जाता है तो कुछ खबरें सुर्खियों में आती हैं। मिसाल के तौर पर कुछ दिनों पहले ही प्रदेश सरकार के मंत्री रविंद्र चौबे ने पत्रकारों से कहा कि 2.5 साल के मुद्दे पर कोई बात नहीं हुई है। वे यह भी जोड़ते हैं कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार बहुत अच्छी चल रही है। जब इस बारे में पूछा गया तो टीएस सिंहदेव ने डिप्लोमेटिक अंदाज में यही जवाब दिया था कि रविंद्र चौबे कह रहे हैं तो सही ही होगा। कांग्रेस की सियासत पर नजर रखने वाले कई राजनीतिक पंडित भी मानते हैं कि कांग्रेस में वही लोग इस तरह की खबरों को हवा देते हैं जिन्हें लगता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो फायदा उन्हें मिलेगा। इस नजरिए से ही वे इस मुद्दे को जिंदा रखने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन ऐसे किसी हालात के संकेत नहीं मिल रहे हैं। राजनीति के पंडित इस बात को भी कसौटी पर रखकर देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ पार्टी में कोई असंतोष नजर नहीं आता। भूपेश बघेल ओबीसी तबके से आते हैं और मुख्यमंत्री बनने से पहले ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में वे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के ओबीसी चेहरे के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। इसके साथ ही छत्तीसगढ़िया अंदाज में जिस तरह उन्होंने अपनी सियासत की लाइन को आगे बढ़ाया है, उससे बीजेपी के सामने भी बड़ी चुनौती खड़ी हुई है। इन कसौटियों के हिसाब से देखने वालों को भी छत्तीसगढ़ में किसी तरह के बदलाव की गुंजाइश नजर नहीं आती। ऐसा कुछ तभी मुमकिन हो सकता है जब आला कमान ने वाकई मुख्यमंत्री का फैसला करते समय 2.5 साल के किसी फार्मूले का वचन दिया होगा। ऐसे किसी एग्रीमेंट की बुनियाद पर सीएम पद को लेकर सहमति बनी होगी और 2.5 साल बाद अब कांग्रेस आलाकमान उसके मुताबिक फैसला करे, तभी छत्तीसगढ़ में कोई बदलाव हो सकता है। आइए अब बात करते हैं कि इस तरह की चर्चाओं के बीच 17 जून से ठीक पहले छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी पीएल पुनिया 3 दिन के दौरे पर पहुंच गए हैं। वे रायपुर में नेताओं से भी मिल रहे हैं, कांग्रेस के बूथ प्रबंधन समिति की बैठक भी ले रहे हैं, विधायक दल के साथ भी उनकी मीटिंग हो रही है, प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी के साथ जिला अध्यक्षों के साथ भी बैठने वाले हैं, प्रदेश भर में कांग्रेस के प्रवक्ताओं के साथ भी उनकी मीटिंग है। उनके साथ प्रभारी सचिव चंदन यादव भी रायपुर पहुंच चुके हैं। जाहिर सी बात है कि 2.5 साल की पहली को लेकर पीएल पुनिया से भी सवाल होंगे। राजधानी रायपुर पहुंचने के बाद पत्रकारों के एक सवाल पर पीएल पुनिया ने कह दिया है कि 2.5 साल की बात बीजेपी वालों के दिमाग की उपज है। उन्होंने यह भी कह दिया है कि मैं जब भी छत्तीसगढ़ आता हूं तभी 2.5 साल की बात सुनने को मिलती है। अब उनकी बात का जो भी मतलब निकाला जाए या मान लिया जाए कि उन्होंने 2.5 साल के मुख्यमंत्री की पहली सुलझने की ओर साफ इशारा कर दिया है, मगर यह सवाल अब भी अपनी जगह पर खड़ा है कि क्या वाकई ऐसा कोई वादा हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था और छत्तीसगढ़ में क्या कुछ बदलाव होने वाला है। ऐसे तमाम सवालों के जवाब की उम्मीद पीएल पुनिया से है। शायद उनकी वापसी के पहले कोई जवाब सामने आए, ऐसी उम्मीद इस पहेली को सुलझाने और सुलगाने में लगे लोग कर रहे हैं। भाजपाइयों की ओर से उठाए जा रहे सवालों के जवाब के लिए भी लोगों की नजरें पीएल पुनिया के दौरे पर टिकी हुई हैं। वैसे करीब 2 महीने पहले पीएल पुनिया साफ कर चुके हैं कि भूपेश बघेल 5 साल तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहेंगे। फिर भी क्योंकि मानसूनी बादलों के साथ ही छत्तीसगढ़ की सियासी फिजा में 2.5 साल का सवाल भी घूमड़ रहा है, ऐसे में उलझी हुई गुत्थी सुलझाने के लिए लोगों की नजरें पुनिया के दौरे पर टिकी हुई हैं। गुत्थी सुलझेगी या और उलझ जाएगी, यह आने वाले घंटों में ही साफ हो सकेगा।
आज के शो में बस इतना ही। चलते चलते आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपको हमारी यह कोशिश पसंद आए तो कृपया हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर इसे अपने मित्रों के बीच शेयर भी कीजिए। अगले शो में फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।